हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और आज हम उसका लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं और वो हम यूज़ करते हैं, हम सभी लोग उन सर्विसेज का बहुत बार यूज़ करते हैं। आज हम देखते हैं कि ये सर्विसेज कितनी प्रकार की होती है और इन सर्विसेज के अलग अलग क्या नाम है और ये क्या सेवा हमें प्रदान करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं, जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ये चैप्टर पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर को समझेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है विभिन्न प्रकार की खान पान व्यवस्थाओं, कैटरिंग और भोजन सेवाओं तथा उद्योगों में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को जान सकेंगे। बच्चों, देखो, ऐसा होता है कि ये जो सर्विसेज है ना, ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं। अब इन सर्विसेज को कहते क्या हैं, इन सर्विसेज के अलग अलग नाम हैं और ये हमें अलग अलग तरीके से सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हमें अलग से भोजन प्रदान किया जाता है, वो ट्रेन के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसके हमसे चार्ज लिए जाते हैं। और अगर हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई होती है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, वो अलग तरीके की सर्विसिंग देते हैं। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें अलग तरीके की फूड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। हमारा जो स्कूल होता है, स्कूल में मिड डे मील आता है, तो वहाँ की जो सेवाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनका जो प्रबंधन सिस्टम होता है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी अलग प्रकार का होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हमारे समाज में दी जा रही है, हमारे भारतीय संस्कृति में दी जा रही है, हम आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव है खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने की संभावना और वहाँ उपलब्ध जीविकाओं के अवसर से परिचित हो सकेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि इस साल एनसीईआरटी ने जो भी चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, हर चैप्टर में उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद ये बताया है कि उसका स्कोप क्या है। उस क्षेत्र में पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद, पहले तो कौन कौन सी डिग्रियां ले सकते हैं और उसके बाद उससे हमारी जीविका के क्या अवसर हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये आगे हमारे भविष्य में किस प्रकार से हमें उपयोगी है और इसमें हम किस प्रकार से अपना करियर ढूंढ सकते हैं। तो ये इस साल के एनसीईआरटी कोर्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हर चैप्टर के अंदर जीविका के साधन के बारे में बताया है, जिससे हम एज ए उद्यमी भी अपना काम उसमें शुरू कर सकते हैं डिग्री लेने के बाद में। भोजन सेवा पेशेवर प्रोफेशनल बनने के लिए अपेक्षित ज्ञान और विभिन्न कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता को समझ सकेंगे कि ये जो कोर्सेज है वो क्यों लगाए गए हैं। इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद हम कहाँ पे अपनी जीविका के बारे में सोच सकते हैं, कहाँ पे हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इस सब का ज्ञान और कौशल इसके बारे में बताया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज खान पान व्यवस्था या भोजन सेवा प्रबंधन किसे कहते हैं तथा आज के परिवेश में भोजन सेवा प्रबंधन की क्या उपयोगिता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। पहला है कि खान पान व्यवस्था यानी कि कैटरिंग सर्विसेज किसे कहते हैं और दूसरा है कि आज के परिवेश में और आज के युग में इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है। ये जो उद्योग है, ये जो फूड इंडस्ट्री है, ये हर जगह हमें उपलब्ध रहती है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। खान पान व्यवस्था वे सेवाएं हैं जो घर पर उपलब्ध होने वाले भोजन के विकल्प के रूप में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। और दूसरा, हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था कहलाती हैं। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत ही इजी है कि जो हमारे घर पे भोजन उपलब्ध होता है ना, ये उसका एक विकल्प होता है। जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम या तो अपना लंच पैक करवा के लेके जाते हैं या हम बाहर किसी दुकान से, किसी रेस्टोरेंट से या जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें भोजन की सेवा उपलब्ध होती है। जैसे अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम या तो अपने घर से टिफिन लेके जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे जो दुकान बनी हुई होगी, जो खाने की दुकानें बनी हुई होगी, हम उससे
भोजन खरीदेंगे, यानी वो हमें एक विकल्प प्रदान कर रहा है घर से बाहर का। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं तो या तो वो अपना लंच घर से पैक करवा के लेके जाते हैं, या उनको जिस ऑफिस में जा रहे हैं वो ऑफिस फूड प्रोवाइड करता है, या ऑफिस के बाहर बहुत सारी दुकान होती है जहाँ से वो भोजन को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक परिवेश में परिवर्तनों के साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में उभरा है। आज हमारा जो कल्चर है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आज भोजन में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, अलग डिफरेंट टाइप का फूड हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे चाइनीज़ फूड है, साउथ इंडियन फूड है, इंडियन फूड है, थाई है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये अलग अलग प्रकार का जो भोजन की व्यवस्था है वो हमें एक उद्योग के रूप में, बड़े बड़े उद्योग हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके के भोजन बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे भोजन की बहुत अधिक मांग है। क्योंकि आज के परिवेश में ये डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास वैरायटी है फूड की। जैसे पहले लोग समोसा कचौड़ी खा के खुश होते थे, आज लोगों को मोमोज चाहिए, चाइनीज़ फूड चाहिए। यानी कि फूड में वैरायटी आई है ना, कि हमारा जो खाना टेस्ट है वो डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया है, जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि साफ सुथरा, स्वास्थ्यवर्धक हो और बहुत कलात्मक तरीके से परोसा जाता है। ये जो भोजन बनाया जाता है ये अलग अलग जगह पे बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से परोसा जाता है। जहाँ पे थाली सिस्टम होता है वहाँ पे अलग तरीके से परोसा जाता है। जहाँ पे पैकिंग सिस्टम होता है वहाँ पे हम फूड को पैक करवाते हैं और उसे अपने घर लाके खाते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जिसके द्वारा कि हमें फूड मिलता है, और ये हमें घर के खाने के विकल्प के रूप में घर से बाहर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ परिस्थितियों में जल्दी खराब ना होने वाले भोजन की मांग होती है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वालों की गतिविधियों को सरल और कारगर बनाने में मदद की है, जो अधिक प्रभावी है, भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने वाली तथा फिर भी कम थकाने वाली होती हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवलिंग करते हैं और वो फूड को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं कि हम ये ही खाना खाएंगे, जैसे हम इंडियन फूड ही खाएंगे। वैसे तो आजकल फूड हर जगह अवेलेबल हो जाता है, पर फिर भी आजकल रेडी टू ईट फूड भी होता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता, वो बहुत लंबे समय तक चल जाता है, पैक्ड फूड होता है, और उसको इस तरीके से वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा और टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है कि बस उसे 3 मिनट गर्म पानी में डाला और फूड बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरीके के, तो उनको लंबे समय तक वो ख़राब नहीं होते हैं और वो सरल और कारगर सिद्ध हुए हैं, और इसकी जो फूड क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और ये कम थकाने वाली होती है। कम थकाने वाली का मतलब है कि हमें बाहर, अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो हम ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं, और तो हमें रूम से बाहर जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं होती है। बस गर्म पानी लिया और विदिन 3 मिनट्स में फूड खाने के लिए तैयार हो जाता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। खानपान व्यवस्था को उस सेवा के रूप में माना जाता है जो घर के बने भोजन से अलग एक सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराती है। ये जो खानपान व्यवस्था है, केटरिंग सुविधा है, ये हमें एक विकल्प के रूप में हमारे सामने आती है, और ये हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे अगर एक गृहिणी का खाना बनाने का एक दिन बंद नहीं है, तो उन्होंने ऑर्डर किया और ऑर्डर के साथ ही फूड घर पे आ जाता है, और उसके बाद उसे जब खाते हैं तो वो एक सुखद अनुभव करते हैं, एक चेंज होता है फूड में, तो सभी परिवारजनों को बहुत अच्छा लगता है। गृहिणी सहित पूरा परिवार उस भोजन का आनंद लेना चाहते हैं जो भिन्न और सुखद वातावरण में तैयार किया और परोसा गया हो। अगर गृहिणी है तो वो कहीं बाहर जाके भी खाना खाते हैं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे अलग व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है, सुखद वातावरण में बनाया जा रहा है, क्योंकि जो बना के दे रहे हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जितने भी कस्टमर आए उनको वो फूड पसंद आना चाहिए, और उन्हें बहुत ही कलात्मक वे से उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अधिकांश परिवार सप्ताह के अंत में अथवा कभी कभी शाम को आनंद के लिए खाना खाने के लिए बाहर जाने लगे हैं। आजकल बहुत फैशन है कि वीकेंड जो होता है उसमें बाहर जाके फूड एंजॉय किया जाता है।
उन्हें यात्रा में और छुट्टियों की पूरी अवधि में होटल में खाना खाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा खान पान व्यवस्था उद्योग विकासमान उद्योग बन गए हैं। अब जो फूड सर्विसेज हैं वो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो यहाँ से भी फूड बाहर ले जा सकता है, वो खाना ख़राब नहीं होगा। और वहाँ की जो फेमस चीज़ है, जो बाहर गए हैं तो वहाँ से भी हम अपने घर पे वापस उन चीज़ों को ला सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि ये इस वैज्ञानिक तरीक़ों से बनाए जाते हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लंबे समय तक यूज़ करने वाले होते हैं। तो हमारे आज की भारतीय संस्कृति में जो खान पान व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आजकल कई लोग व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने यहाँ भोजन तैयार करके दूसरे लोगों के घरों अथवा कार्यस्थलों पर भेजते हैं। इसे गृह आधारित भोजन सेवा कहते हैं। अब इस गृह आधारित भोजन सेवा के अंतर्गत कुछ ग्रुप के अंदर या इंडिविजुअल रूप से ये एक उद्यम के रूप में चलाई जाने वाली सेवा है, जिसमें लोगों के घरों पे भोजन पहुंचाते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, या वो लोग हैं जिन्हें घर में खाना बनाने का समय नहीं रहता है, या ऑफिसेज में इस तरीके के टिफ़िन पहुंचाए जाते हैं। पर ये जो खाना होता है ये घर में साफ सुथरे माहौल में बनाया हुआ खाना होता है, जो कि टिफ़िन सिस्टम के द्वारा कार्यस्थलों पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की उद्यमी भोजन प्रबंधन गतिविधियां बहुत सी है। उदाहरण के लिए तैयार भोजन घर ले जाना और घर के बने भोजन को ग्राहकों के घर पहुंचाना। उद्यमी महिलाओं द्वारा यह सेवाएं दी जाती हैं जो पाक संबंधी अपनी रुचि और कौशलों का उपयोग करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सामूहिक रूप में या इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से इस उद्योग को लागू करती हैं, चलाती हैं, और उनको इंटरेस्ट होता है खाना बनाने में, और इस कौशल को वो एक व्यापार के रूप में यूज़ करती हैं और टिफ़िन सिस्टम प्रारंभ करती हैं और लोगों के घरों में भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये सेवाएं उन लोगों के लिए होती है जहां पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, तथा वहां पर जहां लोग अकेले रहते हैं, जिनके पास भोजन बनाने की सीमित सुविधाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अपने लिए भोजन बनाने में असमर्थ हैं, इसके लिए चलती फिरती दुकानें भी है जो भोजन उपलब्ध कराती हैं। जिनके पास बिल्कुल समय की कमी रहती है और जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, ये सेवाएं उन लोगों के लिए होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, भोजन सेवा प्रबंधन का महत्व बताइए तथा भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस पूछी है कि भोजन सेवा प्रबंधन का क्या महत्व है। इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पहले के टाइम में बहुत भोजन के अंदर, भोज्य पदार्थों के अंदर विविधता बहुत कम थी और साधनों की बहुत कमी थी, और जो बनाने वाले हैं उनमें कौशलों की सीमित मात्रा थी, अतः वैरायटी नहीं थी। तो इम्पोर्टेंस आज के युग में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज सबसे पहला कारण है प्रवासन, माइग्रेशन। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं, अपने कार्य के लिए आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, अपने उद्योगों के लिए आते हैं, तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, अतः उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। शहरीकरण के कारण, सेकंड पॉइंट है शहरीकरण, अर्थात कि गाँव के जो लोग हैं वो शहर में शिक्षा के लिए, अपने कार्य के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे भोजन सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। उन्हें अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है खाने के लिए, अतः इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। वैश्वीकरण एक बहुत बड़ा कारण है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बहुत बढ़ गई है। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण जो व्यक्ति है वो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ अपने कार्य के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो उन्हें भोजन की वैरायटी चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन के कारण भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज के टाइम में लोग घूमने के लिए आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो भोजन के अंदर विविधता होती है उसकी उपयोगिता और विविधता को वो अपने देश में लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न पाक प्रणालियों और विज्ञापनों की जानकारी के साथ ही स्थानीय लोगों की नए भोजन को स्वाद लेने में बढ़ती रुचि के कारण आज डिफरेंट मेथड्स हो गए हैं फूड प्रिपरेशन के, और एडवर्टाइजमेंट की बहुत जानकारी हो गई है। जैसे कि आज यूट्यूब पे हम घर बैठे ही अपना मनचाहा भोजन बना सकते हैं, और
अलग प्रणाली का भोजन बना सकते हैं, अलग तरीके से भोजन बना सकते हैं। और लोगों में वैरायटी, लोगों को भोजन खाने के लिए वैरायटी बढ़ गई है। उनकी विशिष्ट जातीय भोजनों की मांग बढ़ जाने के कारण भोजन सेवा प्रबंधन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के परिवेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है परंपरा और संस्कृति। हर जगह की अपनी संस्कृति है, हर राज्य की, हर देश की अपनी संस्कृति है, उसी के आधार पे भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। जैसे अगर हम भारत देश में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, हर जगह का अपना एक भोजन है और उसकी बनाने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। तो भोजन के ऊपर परंपरा और संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक प्रथाएं, अपने धर्म की, भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म की बहुत महत्ता है। धर्म के आधार पे भोजन बनाया जाता है और उसकी अपनी एक महत्ता है। थर्ड पॉइंट है औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण भोजन सेवाओं का विकास हुआ है और उसको प्रभावित होने लगे हैं। जैसे आज बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स में अलग तरीके से खाना बनाया जाता है, स्कूल्स के लिए भेजा जाता है, मंदिर में अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग तरीके से भोजन का निर्माण प्रक्रिया बढ़ गई है। तो भोजन जो फूड इंडस्ट्री है उसका विकास हुआ है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग आर्थिक समूह के लोग हैं हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, जो अधिक आर्थिक स्थिति वाले हैं, वो अपने भोजन को अलग जगह पे जाके खाते हैं। जैसे वो 7 स्टार होटल्स में जाके खाते हैं। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो नॉर्मल होटल्स में जाके खाना खाते हैं, फूड कॉर्नर्स पे जाके खाना खाते हैं। और जो निम्न आय समूह वाले लोग हैं उनके लिए भोजन की अलग व्यवस्था होती है। तो समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण कारक है। पर सभी भोजन के अंदर विविधता चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं और अपने रुचि के अनुसार भोजन को ग्रहण करते हैं। प्रौद्योगिकी विकास, आज के समय में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का विकास हो गया जिसके कारण भोजन को लंबे समय तक रखा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं भोजन को, जो कि भोजन खराब भी नहीं होता है और वो लंबे समय तक चल जाता है। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण का जो कारक है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे आज व्यक्ति शिक्षा के कारण, अपने उद्योगों के कारण, बिजनेस के कारण एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। वहाँ पे उन्हें भोजन की वैरायटी चाहिए होती है और उन्हें अलग अलग तरीके का भोजन लेने में रुचि भी होती है। वो अलग अलग टेस्ट लेना चाहते हैं। तो आज के समय में भोजन सेवा के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इस पाठ को समझने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। भोजन सेवा उद्योग बहुत व्यापक है। इनमें उन स्थानों, संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती है। ये विभिन्न प्रकार के संस्थान हो सकते हैं, जैसे महंगे होटल और रेस्टोरेंट से लेकर कम महंगे स्थान जैसे फास्ट फूड की दुकानें, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग, दफ्तर इत्यादि की कैंटीन और कैफेटेरियाज। तो ये अलग अलग सी जगह हैं जहाँ पे भोजन तैयार किया जाता है और ये भोजन घर से बाहर तैयार किया जाता है। जब व्यक्ति घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलता है और उसे भूख लग जाती है तो वो इन अलग अलग जगहों पे भोजन ग्रहण कर सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भोजन सेवा प्रबंधन। भोजन सेवा प्रबंधन किसे कहते हैं? भोजन सेवा प्रबंधन के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से बहुत कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की कला है। भोजन सेवा संचालन में विशिष्ट कौशलों के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण, ज्ञान और भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर निगरानी की आवश्यकता होती है। भोजन सेवा प्रबंधन का अर्थ है कि अब लोग अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग जगह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं और ये जो भोजन है वो कलात्मक तरीके से परोसा जाता है और यह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और विशिष्ट कौशलों के साथ इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण है। जैसे अलग अलग होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो बनाने वाले होते हैं वो
पूर्ण रूप से कौशल वाले लोग होते हैं। इस एरिया में उनका विशेष ज्ञान होता है, उनके पास डिग्री होती है और वो अपने ज्ञान के आधार पे और अलग-अलग तरीके से बनाते हैं और कलात्मक तरीके से कस्टमर के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन सेवा उद्योग को खान-पान व्यवस्था उद्योग भी कह सकते हैं। भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने और पहुंचाने और परोसने का काम या व्यापार है। भोजन सेवा उद्योग का अर्थ है कि अब इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग कार्यरत हैं, जैसे कि टिफ़िन सेवा है, लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाया जाता है। उसके अलावा स्कूल्स में भोजन पहुंचाया जाता है, मिड डे मील के अंतर्गत आता है। तो ये एक पूरा उद्योग है जिसमें भोजन बनाया जाता है और उसके बाद उसे पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब स्कूल में तो भोजन बनता नहीं है, बनता तो वो किसी दूसरी जगह है, पर उसे अलग-अलग स्कूलों में बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से, बहुत ही स्वच्छता के साथ, हाइजीन के साथ उसे पहुंचाया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। भोजन सेवा का उद्देश्य स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन को तय किए गए मूल्य पर कलात्मक रूप से प्रस्तुत करके सप्लाई करना है। ये जो भोजन दिया जाता है, इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसे कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, भोजन सेवा प्रबंधन वह है जो भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन के प्रबंधन और शासन का उत्तरदायित्व लेता है। जैसे एक विश्वविद्यालय की कैंटीन है, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका उत्तरदायी लेगी कि यहाँ पे जो भोजन बनाएंगे वो उन व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाएगा, उस टीम के द्वारा बनाया जाएगा और जो भोजन बनाया जाएगा वह स्वास्थ्यवर्धक होगा, वह किसी भी बच्चे के शरीर को कोई नुकसान नहीं देगा। तो ये एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि भोजन बनाता है, प्रेजेंट करता है और उसका पूरा उत्तरदायित्व देता है। फोर्थ पॉइंट है, खान-पान व्यवस्था में व्यंजन सूची मेन्यू बनाना, जिससे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां व्यंजन सूची से प्रभावित होती है। व्यंजन सूची से ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार और संख्या, कर्मचारियों की नियुक्ति, निपुणता और उनकी नियुक्ति की संख्या निर्धारित की जाती है। खान-पान व्यवस्था में मेन्यू बनाना मतलब जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी फूड कॉर्नर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक मेन्यू दिया जाता है जिसमें हम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। अब वहाँ पे कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कौन से उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आजकल खाना बनता है और अगर हमें घर पे लेके जाना है तो पैकिंग भी मशीनों के द्वारा होती है, उसके ऊपर जो रैप किया जाता है वो भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो बनाने की प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, पैकिंग सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये खान-पान व्यवस्था में विशेष प्रकार के चेंजेस आए हैं जो कि आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान-पान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार का वर्णन कीजिए। खान-पान व्यवस्था में दो प्रकार की सेवाओं में बांटा गया है। पहला है कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवाएं और दूसरा है होटल या व्यवसाय खान-पान व्यवस्था। पहली जो सेवा है कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक सेवाएं, इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य परोपकार और सामाजिक कल्याण है। इन सेवाओं को करने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को ठीक तरीके से भरपेट खिलाया जाए। अब इसके एग्जाम्पल है कि इस प्रकार के भोजन प्रबंधन सेवाओं के उदाहरण हैं कार्यस्थलों पर, सशस्त्र सेना बलों, विद्यालयों में सरकार द्वारा कार्यान्वित पूरक भोजन कार्यक्रमों में अथवा अस्पतालों में रोगियों को भोजन देना। ये जो भोजन व्यवस्था है ये कल्याणकारी सेवाएं हैं जिसमें व्यक्तियों के कल्याण के लिए दिया जाता है। और जैसे जहाँ पे लोग कार्य कर रहे होते हैं उन कार्यस्थलों पे उन्हें भोजन प्रोवाइड किया जाता है और जो विद्यालय हैं वहाँ पे दिया जाता है। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे मिड डे मील है और जो वनरेबल ग्रुप है वहाँ पे भोजन पहुँचाने का कार्य है। हॉस्पिटल में रोगियों को जो भोजन दिया जाता है वो सब कल्याणकारी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। उद्योगों में खान-पान व्यवस्था एक प्रकार का कल्याणकारी भोजन प्रबंधन है। बहुत से उद्योग अपनी कल्याणकारी गतिविधियों के रूप में अपने कर्मचारियों को भोजन करवाते हैं, अर्थात कि उसमें जो जैसे ऑफिसेज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो खाना प्रोवाइड करते हैं। उनको लगता है कि अगर लोग अच्छे से भोजन करेंगे, भरपेट भोजन करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता भी अच्छी होगी और अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, यह माना जाता है कि कार्य निष्पादन का संबंध कर्मचारियों के कल्याण से होता है।
पेट भरा होने पर कर्मचारी अधिक उत्पादन करते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन मिलता है और उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम कीमत पर आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन मिलता है, क्योंकि शेष कीमत कंपनी द्वारा अदा की जाती है। इसमें दो तरीके से होता है स्टूडेंट्स, या तो निःशुल्क भोजन, अगर सेम फूड प्रोवाइड हो रहा है तो सभी को निःशुल्क भोजन प्रोवाइड होता है, पर अगर कस्टमर को और वहाँ पे एम्प्लॉय जो कार्य कर रहा है उसे भोजन में वैरायटी चाहिए होती है तो उसे कुछ कीमत अदा करनी होती है। औद्योगिक, संस्थागत और कल्याणकारी निकायों का उद्देश्य मुख्य रूप से आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना होता है। इन परिस्थितियों में भोजन प्रबंधन को व्यापार के दृष्टिकोण से किन्हीं अन्य भोजन प्रबंधकों के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका काम केवल नियोक्ता संस्थान से संबंधित होता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में सेवा जनसाधारण को उपलब्ध नहीं होती है, यह तो केवल उस संस्थान के सदस्यों के लिए होती है जिनके लिए सेवा चलाई जा रही है। जैसे कोई स्कूल कैंटीन है और स्कूल कैंटीन के अंदर वहाँ उस स्कूल के बच्चों को ही उसी कैंटीन से भोजन मिलेगा, बाहरी किसी व्यक्ति को वहाँ से भोजन उपलब्ध नहीं होगा। इसके अन्य उदाहरण हैं सरकार नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम जो चलता है, आईसीडीएस का पूरक आहार कार्यक्रम, धर्मशालाएं, जेल, अनाथालय, वृद्धजन आवास, नर्सिंग होम संस्थान जैसे विद्यालय और महाविद्यालय, और जो हॉस्टल्स होती हैं, छात्रावास होते हैं, और कार्यशील महिलाओं के छात्रावास पे बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि वर्किंग होती हैं, तो वहाँ पे जो फूड प्रोवाइड होता है वो इसी तरीके से होता है कि वहाँ पे भोजन के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई मुकाबला नहीं है, एक भोजन प्रबंधक होता है, उसी को भोजन की सारी व्यवस्था करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक सेवाएं। पहला था कल्याणकारी सेवाएं और दूसरा है व्यावसायिक सेवाएं। इस प्रकार की सेवाएं और प्रतिष्ठान सामान्य जनों के प्रयोग के लिए खुले होते हैं और ये लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ बेचते हैं। ये सेवाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह अपने संरक्षकों की आवश्यकताएं पूरी करती है, साथ में देश के लिए इन सेवाओं का बहुत अधिक महत्व है। होटल और भोजन प्रबंधन सेवाएं पर्यटन और अवकाश उद्योग के लिए मदद करते हैं। ये जो व्यावसायिक सेवाएं हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्यवसाय के लिए बनाई गई है, और जो कल्याणकारी सेवाएं थी वो जन समूह के कल्याण के लिए बनाई गई है। उसके अंदर एक विशेष मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो सभी के लिए फूड प्रोवाइड करता है, उसे किसी भी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है। अब जो व्यावसायिक सेवाएं हैं, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये सभी लोगों के लिए खुली होती है। इसमें ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से होती हैं और उनकी जो कस्टमर होते हैं उनकी रुचि के आधार पे उन्हें खाद्य सामग्री दी जाती है और पेय पदार्थ बेचे जाते हैं। ये जो सेवाएं हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेवाएं होती हैं, क्योंकि इससे देश में जो मुद्राओं का लेन देन है वो अधिक रूप से होता है, और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ये मुख्य साधन होती हैं। जैसे जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं वो होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे खाने का और पेय पदार्थों का पेमेंट करते हैं, तो इससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। पर्यटन उद्योग के माध्यम से होटलों के मालिक और भोजन प्रबंधन विभिन्न देशों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से आपसी समझदारी को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है छोटे से लेकर बड़े अति सुविधाजनक संपन्न होटल 3 सितारा से 5 सितारा, इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफे भी सम्मिलित हैं। निजी और अतिथि गृह जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, फास्ट फूड भोजन सेवा, पैक किया गया भोजन, स्नैक बार, अल्प आहार गृह, कॉफी की दुकान, विशेष भोजन सेवाएं जैसे आइसक्रीम की दुकान, सिनेमा हॉल, नाटकशाला और मॉल की भोजन सेवाएं। मॉल में जो भोजन सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये सारी व्यावसायिक सेवाएं होती हैं। ये जो व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत भोजन प्रदान किया जाता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 7 और 5 स्टार होटल्स होते हैं जो कि बहुत रमणीय और राष्ट्रीय होते हैं। यहाँ पे सेवा त्रुटि रहित होती है, यहाँ भोजन श्रेष्ठ स्तर का होता है। भोजन प्रबंधन
के पास सभी कौशल और उपकरणों के संसाधन होते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही सुखद एनवायरनमेंट होता है और यहाँ बैठना अपने आप में मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। और जो जिन जिन लोगों के द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है, जो शेफ़ होते हैं, वो भी बहुत ट्रेंड होते हैं और वो भोजन के अंदर बहुत ही वैरायटी लाते हैं। इस कोटि की उत्कृष्टता के लिए अत्याधुनिक कुशल पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना और उनका रख रखाव रखना बहुत महंगा होता है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर कीमतें सदैव बहुत अधिक ली जाती है। इनमें जो रेट्स होती हैं वो बहुत हाई होती है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है। कम खर्चीले वाले प्रतिष्ठान जैसे 3 और 4 स्टार्स होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, यहाँ परिवेश सुखद और खुशहाल होता है, भोजन और सेवा उच्च स्तर वाली होती है और खर्च और कीमत बहुत ऊंचे स्तर के होटलों से अपेक्षाकृत कम होते हैं। नेक्स्ट है छोटे रेस्टोरेंट, जहाँ परिवेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। कम से कम उपकरणों का उपयोग करते हुए खाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है। व्यंजन सूची में भी हो सकता है, पर बहुत विविधता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कल्याणकारी सेवाएं और व्यावसायिक सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, समझें और इसके नोट्स बनाएं, इसको लिखें और इसको याद करें। नेक्स्ट का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार है। उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है और भोजन सेवा प्रबंधन के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है और कहाँ पे अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार से की जा सकती है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाती हूँ आपके लिए। जब तक आप इसे पढ़ें, थैंक यू।